नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जी हाँ साथियों, आज हम उस जो खबर है उसका विश्लेषण यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं जिससे कि हेडिंग ही पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश में अब क्या होने वाला है कि जितने भी भर्ती नियम है उनमें एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। हर साल क्या होना कि 30 सितंबर तक विभाग अपनी जरूरत बताएंगे, तब ESB जो है, मतलब जिसे हम व्यापम के नाम से भी जानते हैं, ये क्या करेगा, परीक्षा करे आएगा। आप जानते हो मध्य प्रदेश में कोई भी जो सरकारी भर्ती होती है उसके लिए दो एजेंसी सबसे बड़ी है मध्य प्रदेश में। एक है हमारी MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और एक है हमारा ESB। तो इन दोनों ने अब क्या किया कि अपनी जो परीक्षा पैटर्न है उसमें लेकर एक बहुत ही ज्यादा बड़े बदलाव की तैयारी यहाँ पर हो रही है। आइए समझते हैं क्या परिवर्तन होगा। तो देखेंगे, अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है MPPSC, ये एक साल भर में केवल 5 परीक्षाएं ही अब आयोजित कराएगा, और ESB सिर्फ एक कराएगा। अब ये किस तरीके से आयोजित होगी, हम एक एक परीक्षा को यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, दीपावली के बाद क्या होगा, जो उच्च स्तरीय समिति है इसके सामने अपना प्रारंभिक ड्राफ्ट रखेंगे, फिर आएगा अंतिम ड्राफ्ट। सरकारी नौकरी में जो है कि भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक कैलेंडर ईयर में MPPSC सिर्फ 5 और कर्मचारी चयन आयोग जो है हमारा, वह सिर्फ केवल एक बड़ी परीक्षा कराएगा। ये आपको ध्यान रखना है। शासन इस तरह से ड्राफ्ट जो है वो लगभग तैयार हो चुका है पूरा। दीपावली के बाद 23-24 अक्टूबर को मुख्य सचिव जो है वरिष्ठ सचिव समिति के सामने इसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी यहां से देखें, आप लोग इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। ESB जो परीक्षा कराएगा उसकी एक कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। इस मेरिट लिस्ट से विभाग क्या है अपनी जरूरत और योग्यता के हिसाब से सीधी भर्ती करेंगे। नए भर्ती नियमों के लागू होने के बाद एक साल में कई तरह की परीक्षाओं का चक्कर जो है वो खत्म हो जाएगा। एक कैलेंडर के हिसाब से न केवल परीक्षाएं होंगी बल्कि रिजल्ट भी समय से जारी हो जाएगा। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ECB में पहले प्रवेश परीक्षा 7 कैटेगरी बनाई थी। कितनी बनाई थी? 7। इसे घटाकर अब 5 कर दिया गया है। अब एक जैसे गेट की परीक्षा होती है, ऐसे ही बड़ी परीक्षा लेने पर प्रारंभिक सहमति सभी लोगों में बन चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश की भर्ती से जुड़ी जरूरत का 90% काम हो जाएगा। शेष जो 10% है विषय विशेषज्ञ से जुड़ी भर्ती का मामला है, उसकी अलग परीक्षाएं होंगी जो ESB डिमांड आने पर करा सकता है। हर साल क्या होगा, 30 सितंबर तक विभाग जो है वो अपनी जरूरत या वैकेंसी बताएंगे, इसके बाद ये परीक्षा होगी। अब यहां से देंगे ESB जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा, मेरिट लिस्ट जारी होगी जो 2 साल तक मान्य भी रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहां से देखें MPPSC कौन कौन सी परीक्षा कराने वाला है। तो एक राज्य परीक्षा कराएगा, सबके लिए ओपन रहती है। इंजीनियरिंग यांत्रिकी परीक्षा कराएगा, अन्य वर्ग में परीक्षा कराएगा, उच्च शिक्षा की परीक्षा कराएगा, और मेडिकल से जुड़ी परीक्षाएं कराएगा। अभी साल भर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लगभग 15 से 20 परीक्षाएं लेता है। हर पद के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। एक साल से 15, एक वर्ष में 15 या 20 एग्जाम जो PSC लेता है, अब यह केवल 5 परीक्षाएं लेने वाला है। क्लियर है? अब देखें, ESB जो हमारा है कर्मचारी चयन मंडल, इसमें क्या है, सभी विभागों की जो योग्यता वाली एक परीक्षा होगी। अभी साल भर में 7-8 परीक्षा कराने वाला ECB अब केवल एक ही बड़ी परीक्षा कराएगा। यह ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट की तरह होगी। जैसे गेट में आप जानते हो कि इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और विज्ञान के विभिन्न विषयों में स्नातक स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा ली जाती है, ऐसे ही ECB क्या करने वाला है, आपको ध्यान रखना। ये जो हमारा ESB है ग्रेजुएट स्तर की एक परीक्षा कराएगा। इसकी परीक्षा का पैटर्न ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें सभी विभागों के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी। कट ऑफ लिस्ट पोर्टल पर जारी की जाएगी। फॉर्म भरते समय जो अभ्यर्थी है 5 विभागों में भर्ती होने की प्राथमिकता भी दे सकता है। कट ऑफ लिस्ट जो है वो ध्यान रखना, आपको 2 साल तक मान रहेगी। हर साल प्रवेश परीक्षा होगी। अभ्यर्थी चाहे तो हर साल में बैठकर इसमें अपनी रैंकिंग में सुधार ला सकता है, और नहीं भी चाहे तो वैकेंसी का इंतजार कर सकता है। क्लियर है? अभी देखो आप लोग, लिस्ट जो है 2 साल तक मान्य रहेगी। अब यहां से देखेंगे आप लोग, बदलाव से परीक्षा एजेंसियों, सरकार और उम्मीदवारों को ये संभावित फायदे होंगे। हम जानते हैं कि एक परीक्षा होगी, समय बचेगा, पैसा बचेगा, ठीक है। उच्च स्तर पर चर्चा के बाद इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। विभाग कैसे भर्ती करेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। विभाग देखिए, एक परीक्षा तो ESB ले लेगा, फिर विभाग अपने यहाँ भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे, और उसमें जो क्वालिफाई उम्मीदवार हैं भाई अपने आवेदन करेंगे। जितने आवेदन आएंगे उनके हिसाब से मेरिट बनेगी, और मेरिट के आधार पर नियुक्ति मिलेगी। भर्ती का विज्ञापन हर साल जारी होगा। उदाहरण के लिए यदि विज्ञापन 2025 में जारी होता है तो आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। उदाहरण से आप समझे, नगरीय विकास विभाग में सहायक ग्रेड 2 की वैकेंसी निकली है, तो विभाग ESB की परीक्षा में क्वालिफाई उम्मीदवारों की मेरिट में से
पदों के हिसाब से चयन कर लेगा, इसकी कोई अलग से भर्ती नहीं होगी। तो जितने भी मध्य प्रदेश के छात्र हैं उनके लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज थी, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आने वाले समय में जो भर्ती परीक्षाएं होनी है 2025 के बाद से, तो इसमें बहुत बड़ा पैटर्न अब यहाँ पे होने वाला है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अब से अभी तक शिक्षा विभाग से जुड़ी जितनी भी खबरें थी आपको मेरे इस चैनल पर मिलती रही हैं। साथ में अब जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी उनसे संबंधित सारी जानकारी भी आपको मेरे इस चैनल पर आज से मिलेगी। तो जो नए छात्र हैं, नए शिक्षक साथी हैं, वह चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।